शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जितने आत्महत्या करने वाले हैं वो आत्महत्या के कष्ट को सहन करने के लिए ये करते हैं या किसी और के लिए करते हैं? वो बैठे, वो कष्ट के लिए ये कर रहा है या कष्ट से बचने के लिए कर रहा है? उसके सामने दो तरह के कष्ट हैं। एक तो जीवित रहते जो कष्ट मिल रहा है लोगों से, विपरीत परिस्थिति में जो कष्ट मिल रहा है, एक तो ये कष्ट उसके सामने है और एक कष्ट मौत वाला है। ये दोनों कष्ट हैं उसके सामने, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब उसने ये निर्णय किया कि जीवित रहा तो जिंदगी भर और कष्ट भुगतता रहूंगा वर्षों तक, इससे तो एक बार कष्ट भोग लूं और समाप्त। तो ये भी आत्मा का स्वभाव है, बड़े कष्ट से बचने के लिए वो छोटे कष्ट को अपनाता है। एक कष्टप्रद चीज को भी वो ग्रहण करता हुआ दिखता है। कब? जब उससे कोई बड़ा कष्ट दूर हो रहा हो, अर्थात कुल मिलाकर के इसमें भी वो लाभ देख रहा है अपना। आत्महत्या करने वाला भी अपना लाभ देख करके वो कर रहा होता है, हानि देख करके कभी भी नहीं। क्या कोई और ऐसा उदाहरण मिल सकता है जिसमें हम वो कर्म करते हों जिसमें हम अपनी हानि समझते हैं? कोई ऐसा उदाहरण बताइए। और हम उस कर्म को करते हैं, इच्छा करते हैं जिसमें हम अपना लाभ देखते हैं। वो लाभ या तो सुख की प्राप्ति का हो सकता है या दुख की निवृत्ति का हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो और कोई बताएं, किसी के मन में विचार आता हो, उदाहरण आता हो, ऐसा उदाहरण जिसमें हम अपनी हानि भी देख रहे हैं और फिर भी कर रहे हैं। कोई एक उदाहरण अपने जीवन में नहीं हो तो किसी दूसरे के जीवन में कोई ऐसा उदाहरण बताइए। स्वामी जी ने किसी ने किया था कि तुम तपस्या कर लो, भोग प्राप्त हो जाएगा, लेकिन स्वामी जी ने बोला था कि मैं मुझे धन भी मिले लेकिन मैं समाज को पूरा करना चाहूंगा। स्वामी दयानंद जी ने, लोगों ने क्या कहा उनको? मोक्ष प्राप्त कर लो, क्यों समाज सेवा के कष्ट में पड़े हो। लेकिन फिर भी स्वामी जी ने समाज सेवा की। बैठिए। तो स्वामी जी ने समाज सेवा क्यों की? दुख के लिए की? दुख के लिए की या सुख के लिए की? अपने लिए। हमारे लिए तो खैर हित ही हित है, हमारा तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन स्वामी जी की भी दृष्टि से देखें, ये वही बात है कि परोपकार में हमें कष्ट होता है। देखिए, सिद्धांततः अगर हम यूं देखें कि महर्षि ने मुक्ति सुख को छोड़ करके ये समाज का काम किया, ये हम भावनात्मक रूप से भले ही ये माने कि बहुत महानता की, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। महर्षि ने मुक्ति सुख, मुक्ति का मार्ग, योग का मार्ग कहां छोड़ा? उसका पालन करते हुए उन्होंने समाज का काम किया। मुक्ति का सुख उन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। समाधि वो लगाते थे, ईश्वर का आनंद वो प्राप्त करते थे। महर्षि का कोई कार्य बता दीजिए जो मुक्ति को छोड़ करके उन्होंने समाज हित के लिए ऐसा कर दिया। मुक्ति वाला मार्ग बनाए रखते हुए समाज का काम किया।
वो चाहते तो ना भी करते समाज का काम, लेकिन समाज का काम भी अपने सुख के लिए किया जाता है। जैसे कोई पान का बिजनेस कर रहा है, पान का, जी, उसको पता है भविष्य में दुख मिल रहा है, लेकिन परिवार का पोषण करने के लिए उसको करना चाहिए। जी जी, पान का मतलब ये गुटखे वगैरह का, तो उससे जीविका चलाने के लिए कर रहा है, लेकिन भविष्य में कष्ट दुख मिलेगा ये हमारा कहना है। तो वो लाभ देख रहा है ना उसमें, कुल मिलाकर के क्या देख रहा है वो? अभी लाभ है, बाद में हानि है। अच्छा, अभी का लाभ और बाद की हानि में से कौन सा ज्यादा दिखाई दे रहा है उसको? अभी का लाभ ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, तो बड़े लाभ के लिए तो करता ही है आदमी। हम ये कहें दिखाई नहीं देता है अलग बात है, उसका ज्ञान क्या काम कर रहा है? भविष्य में उसको बहुत पाप लगेगा, दुख मिलेगा, लेकिन अभी उसका ज्ञान क्या काम कर रहा है? अभी क्या ज्ञान काम कर रहा है उसका? वो वर्तमान में कुल मिलाकर के अधिक लाभ देख रहा है, हानि भविष्य में जो होने वाली है उसको देख नहीं रहा है। अर्थात कर वो वही रहा है जिसमें उसको लाभ दिखाई दे रहा है। प्रश्न ये है, क्या हम कोई ऐसा कर्म करते हैं जिसमें हमें हानि भी दिखाई दे रही हो और फिर भी हम कर रहे हैं? जिसमें हमें हानि भी दिखाई दे रही हो, हम जानते हो कि इसमें अधिक हानि है, फिर भी हम कर रहे हो, ऐसा कोई उदाहरण बताएं। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि किसी की जान बचानी हो, जैसे कोई डूब रहा है और अनेक बार उसको बचाने में व्यक्ति अपनी जान दे देता है, तो दूसरे की जान बचाने में उसने अपना जीवन गंवा दिया, तो उसने अपनी हानि कर ली, ऐसा समझ करके वो कूदा था। उसने वो कर्म किस लिए किया था? बचाने के लिए किया था, और ये पता है कि मेरा जीवन जाने वाला है, जैसे कि सैनिक लोग करते हैं, ऐसा होता है। उसमें वो अपना कोई लाभ नहीं देख रहा है। ऐसी जगहों पर भी आत्मा आंतरिक सुख और भविष्य का सुख वो तो दिमाग में रहता है ना। परोपकार किया ना तो पुण्य बना, पुण्य बना तो उसका फल आगे मिलेगा ना। हमारे विदुर नीति या चाणक्य नीति में लिखा है कि जो सैनिक सीमा पे मारा जाता है वो स्वर्ग लोक को भी भेज के चला जाता है, जैसे कि योगी से तुलना की है उसकी। इतने सुख को प्राप्त करता है वो, जैसे योगी प्राप्त करता है, तो अपना जीवन समाज राष्ट्र के लिए धर्म के लिए लगा देता है। इतना बड़ा सुख और पुण्य है उसका, तो लाभ तो वहां पर भी है। हाँ, और कौन बताइए? व्यसन, देखिए व्यसन में हमें पता है कि इससे हानि होनी है, इससे कैंसर होना है, इससे लिवर खराब होना है, और फिर भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं पूछूं कि उसमें कुछ लाभ भी दिखाई दे रहा है इसको? हानि तो ठीक है, डॉक्टरों ने बता दिया, पढ़ लिया, पड़ोसियों ने बता दिया, खूब सुन लिया, ये होगा ये होगा ये होगा, सैकड़ों बार सुन लिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं, क्या उसको कोई सुख या लाभ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब फिर ये सोचिए कि उसको सुख अधिक दिखाई दे रहा है या दुख अधिक दिखाई दे रहा है? उसकी दृष्टि से उसका दिमाग क्या काम कर रहा है? आपको तो दुख अधिक दिखाई देगा, इसलिए आप उसको सुझाव दे रहे हो, और आप सेवन नहीं करते नशे का, लेकिन उसका ज्ञान क्या काम कर रहा है उस आत्मा का? वो सुख को अधिक देख रहा है या दुख को अधिक देख रहा है? सुख को ही देख रहा होगा। बैठिए। और यदि वो किसी दिन दुख को अधिक देखने लगे और सुख को कम देखने लगे तो क्या होगा? छोड़ देगा, पक्की बात, पक्की बात। और यदि सुख को अधिक देख रहा हो, दुख को कम देख रहा हो, तो कभी नहीं छोड़ेगा। ये आत्मा का स्वभाव है या नहीं है? इसका कोई अपवाद नहीं देखने को मिलेगा। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे, हम समझ रहे हैं आत्मा का सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान, इसमें क्या क्रम रहता है और कौन से समीकरण है, आंकड़े हैं अछूत। ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा।
इसका कोई अपवाद बताइए, और कोई बताना हो तो अपवाद बताइए, फिर मैं अपनी मुख्य बात पे आऊंगा, या तो अगली कक्षा में मुख्य बात लूंगा। आपको जितना इस सिद्धांत को तोड़ने के लिए उदाहरण देना वो तोड़िए। ये सिद्धांत स्थिर हमें करना है अपने जीवन में या दूसरे के जीवन में। इस सिद्धांत का खंडन कहीं होता हुआ दिखता हो कि जिसमें हित दिखता है उसको हम नहीं कर रहे हैं और जिसमें हानि दिख रही है उसको हम कर रहे हैं। अब वो उदाहरण बताइए कि जिसमें हित भी दिखाई दे रहा है और फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे? जिसमें हानि दिखाई दे रही है फिर भी हम उसको कर रहे हैं। अभी वो उदाहरण देखिए जिसमें हित दिखाई दे रहा है, सुख सुख के साधन दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हम उसको नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई उदाहरण दीजिए जी। ध्यान और यज्ञ। ध्यान और यज्ञ में सुख या हित दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं उसको। उस समय क्या करते हैं? कुछ तो करते हैं। हम जी रहे हैं तो कुछ तो करेंगे। ध्यान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब बताइए। कोई आराम करेगा, कोई स्वाध्याय करेगा, कोई खाएगा पिएगा, कोई किसी से बात करेगा, कोई दूरदर्शन देखेगा। जो करते हो वो बताइए। अब उन दोनों में तुलना कीजिए तो दोनों में से किस में उसको लाभ दिखाई दे रहा है? ध्यान छोड़ के, यज्ञ छोड़ करके जो चीज आप कर रहे हो उन दोनों में से किस में अधिक लाभ दिखाई दे रहा है आपको? बताइए। ध्यान यज्ञ में अधिक लाभ दिखाई दे रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ध्यान यज्ञ में आपको उससे अधिक लाभ दिखाई दे रहा हो और फिर भी आप ध्यान और यज्ञ को छोड़ दें। असंभव। आत्मा का स्वभाव ही नहीं। ये निश्चित है, आप कभी भी देख लेना। जिस समय ध्यान, संध्या, तपस्या, इनमें लाभ जानते हुए भी, कैसे जाना है लाभ? हमने शब्द से सुना, प्रवचन से सुना और मान भी लिया, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से दो कष्टों में से बड़े कष्ट को छोड़ने के लिए हम छोटे कष्ट को अपना लेते हैं, जो पिछले उदाहरण है आत्महत्या का, इसी तरह से यदि दो चीजों में हमें सुख दिखाई दे रहा हो और फिर हम किसी एक चीज को चुन रहे हैं उसके बदले में, तो उसका क्या मतलब होगा? सुख दोनों में दिखाई दे रहा है। जिसको अपना रहे हैं उसमें हमें अधिक सुख दिखाई दे रहा है। आप बस स्टैंड पर गए, एक लोकल बस है और एक एक्सप्रेस है या एक डिलक्स बस है, एक ही जगह जा रही है। हम पहले एक बस में बैठ गए थे, तो दूसरी बस आई, देखी तो उससे उतर करके वहां चले गए। अब पहली बस भी तो सुख ही दे रही थी, तभी तो हमने चयन किया था, जाके बैठे थे। हो सकता है घर से थोड़ा दूर उतारती हो, देरी से उतारती हो, लेकिन हमने चयन किया था। हमारा ज्ञान काम कर रहा था कि ये मेरे लिए हितकर है। अब उसको छोड़ करके दूसरी बस में बैठ गए, तो क्या पहली बस कष्ट दे रही थी? नहीं दे रही थी। लेकिन क्यों छोड़ा हमने? क्योंकि उसकी अपेक्षा अधिक सुख सुविधा, अनुकूलता हमें दूसरी बस में दिखाई दे रही है। तो हमें आराम करने में भी सुख सुविधा दिखती है, टेलीविजन देखने में भी, ध्यान में भी और यज्ञ में भी। सब अच्छे लग रहे हैं, आपका ज्ञान अच्छा है कि सब लाभदायक है। और अब हम ध्यान यज्ञ को छोड़ करके उसकी जगह किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका? उसमें अधिक रस मिलता है। तो मैंने प्रश्न ये किया था कि जिसमें हमें लाभ दिखाई देता है उसको भी हम छोड़ें, ऐसा कोई उदाहरण? तो इन्होंने उदाहरण बताया, लेकिन वहां कारण ठीक है, सुख मानते हुए भी छोड़ रहे हैं, लेकिन क्यों? जब हमें दूसरी जगह सुख अधिक दिखाई दे रहा है, तो यानी हमने किया तो वही ना जिसमें हमें अधिक सुख दिखाई दे रहा था, यही किया ना। हमें उसमें बातचीत करने में, दूरदर्शन देखने में अधिक लाभ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसको कर रहे हैं। अब आप फिर कोई दूसरा और उदाहरण बताएं जिसमें हमें अधिक सुख और लाभ दिखाई दे रहा हो और फिर भी हम उसको नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई उदाहरण, और कोई उदाहरण आपके मन में आता हो? जी मैं समझा नहीं। आलस्य। आलस्य में सुख है, यानी आराम में, गद्दे में बैठे हैं, तकिया लगा हुआ है, एसी चल रहा है, और फिर भी हम उसे अगर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है, यानी जो पुरुषार्थी व्यक्ति है वो आलस्य में नहीं पड़ा रहेगा,
उसको आलस्य में हानि दिखाई दे रही है, इसलिए वो पड़ा हुआ नहीं है। एक व्यक्ति आराम से बैठा है, काम नहीं कर रहा है, और एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उसको आराम में सुख नहीं दिखाई देता है, लेकिन उससे ज्यादा सुख उसको मेहनत में दिखाई देता है कि, और आलस्य में उसको हानि दिखाई दे रही है। मैं पड़ा रहूंगा तो भोजन कैसे मिलेगा, घर कैसे चलेगा, मांगूंगा दूसरों से, बेइज्जत होऊंगा, सम्मान से नहीं जी सकूंगा। मेहनत करता है कष्ट उठा के भी, आलस्य में वो हानि देख रहा है इसलिए छोड़ रहा है। और कोई ऐसा उदाहरण बताएं कि जिसमें हमें बड़ा सुख दिखाई दे रहा और फिर भी हम उस तरफ नहीं प्रवृत्त हो रहे। दान सेवा परोपकार सत्संग, ये वही बात हो गई जो आपने ध्यान और ये बताया था, उसमें आपने दान सेवा भी जोड़ दिया। उसका उत्तर वही है, दान में हमें सुख दिखाई दे रहा है फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, यानी हमें दान देने में या तो कोई हानि दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ हानि दिखाई दे रही है जो उस सुख को कमजोर कर रही है, और इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। ये सब सेवा व्रत स्वाध्याय सब में आ गया। और कौन? रतन जी भाई। किसी कारणवश चिंताग्रस्त होते हैं तो सामने काम अच्छा करने का काम होता है, लेकिन चिंताग्रस्त होने से हम नहीं कर सकते। जी, तो चिंताग्रस्त होते समय हम अच्छे काम को नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि या तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, अथवा हम चिंता में है कि नहीं पहले मैं इस समस्या को सुलझाऊं। अर्थात कोई ना कोई कष्ट समस्या हमारी बनी हुई है जो हमारी चिंता का कारण है, हम बार बार उसी पे ही सोच रहे हैं। तो जैसे कोई समस्या आ जाती हो तो खाना पीना छोड़ते हैं, खाना बाद में खाऊंगा, पहले इसको सोचता हूं मैं। कोई चोर घुस करके आ जाए उस समय कोई बैठ के खाना खाएगा क्या? पहले चोर को भगाएगा। तो ऐसे ही दिमाग में कोई समस्या आ गई है, चिंतन चल रहा है, चिंता चल रही है, तो उसको दूर करके फिर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि दुख को हटा करके सुख को पाना चाहते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में भी हमें लाभ दुख को हटाने में लग रहा है। हमारी प्रतीति क्या है कि इस कष्ट को पहले हटाऊं तब मैं इस सुख को लूंगा। ये तो खा लूंगा, कभी भी खाना खा लूंगा, पहले चोर को भगाऊं, पहले कुत्ते को भगाऊं। यहां भी हम लाभ ही देख रहे हैं और इसलिए हम उस कर्म को कर रहे हैं। तो ये जो आत्मा के गुण हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, इनका एक क्रम है और इनमें कुछ निश्चित समीकरण है जिसमें कुल मिलाकर के हम लाभ देखते हैं, उसको ही करते हैं, उसको ही करते हैं, और जिसमें कुल मिलाकर के हानि देख रहे होते हैं उसको कभी नहीं करते। ये हमारा स्वभाव है और इसके आधार पर अब हमें अपना मूल्यांकन करना है। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन इस आधार पर होगा। किसी का ज्ञान तो यह हो कि ये अच्छी चीजें और वो फिर भी नहीं कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। हम मोटे तौर पे कहते हैं कि ये सब यज्ञ ध्यान सब चीजें बहुत अच्छी हैं, मैं मानता भी हूं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा हूं। उसका सीधा अर्थ है कि ज्ञान अभी नहीं बना। जिस मिठाई को कोई खा रहा है अभी उसमें विष पड़ा हुआ ये पता नहीं है, वो खा रहा है और किसी ने बता दिया इसमें तो जहर पड़ा हुआ है, अब नहीं खाएगा। कर्म बदल क्यों गया? कर्म बदला, जिसको पहले खा रहा था उसको फेंक रहा है, क्योंकि प्रयत्न बदला। प्रयत्न क्यों बदला? इच्छा और द्वेष में बदलाव आ गया। पहले इच्छा थी लेने की, अब द्वेष में बदल गया वो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उससे जो सुख और दुख मिलने थे, जो ज्ञान काम कर रहा था, उसमें परिवर्तन है। ज्ञान में यदि परिवर्तन आ गया तो आगे की सारी चीजें बदल जाएंगी। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि ज्ञान में बदलाव आ जाए और बाद की चीजें न बदलें, असंभव। अब हम अपना आकलन करें और अगले सत्र में चर्चा करेंगे, और आपके इस विषय में और जो प्रश्न भी होंगे उसको भी आगे देखेंगे। ओम शांति।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।